दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसका नाम और दोस्तों बड़ी हैरत की बात है। चलिए इसको पैक कर। ये क्या चीज, कौन सा जानवर है ये? खोपड़ा। अच्छा, इसकी काटने में कितनी देर बाद इंसान की मृत्यु होती है? तुरंत मुंह के पलट गया, तुरंत खोपड़ी फट गई। चलिए हम इसे बाइट करवाते हैं। आप लोग सहमत हैं? कटवा दें। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों 5,000 रुपए दादा जी। कोई गलती नहीं, अरे मेरे सर कोई गलती नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आज आपका दोस्तों इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम लोग जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं और ये पावन सरजमी है गोंडा की। तो एक सिलसिले में आए हैं और जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं उनसे रूबरू करवाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपसे भी रूबरू करवाता हूँ। अपना नाम पता आप सब कुछ बताइए। मस्तराम चौहान, ग्राम बखरवा, पोस्ट मस्कनवा, थाना छतिया, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। आइए प्लीज़ कम। हाँ, तो आप बताएं सर, सांप कब निकला आपके घर? 9:10 पर बच्चा को काटा। परसों दिन में कि रात में? दिन में। फिर क्या हुआ? बच्चा हॉस्टल जाते जाते बच्चा एक्सपायर हो गया। अच्छा। लेकर आए घर से लेकर बड़े अस्पताल फैजाबाद में। अच्छा, वहाँ ले गया। वहाँ ले गए। इसके बाद में वहाँ सारी जांच पड़ताल किए। उन्होंने कहा बच्चा एक्सपायर है, मैं दवा नहीं करूँगा। अच्छा। लेकर आए घर जी। मिट्टी हमने दे दिया बच्चे को। उसके बाद आपने क्या? उसके बाद में हमने बाबा को बुलाया। बाबा, अच्छा आप बाबा जी हैं? ठीक। बाबा जी ने मेहनत किया, बाजा बजाया, सांप को पकड़ा। अच्छा, कितने सांप पकड़े बाबा जी? 5 सांप पकड़े। एक साथ 5 सांप? नहीं, एक सांप नहीं पकड़े, मतलब एक एक करके घर से 5 सांप निकाले? 5 सांप जी। एक बिछ पकड़ा। मतलब एक बिस्खोपड़ा और 5 सांप। 4 सांप दोस्तों इस घर से निकले हैं और एक बिस्खोपड़ा भी निकला। तो बच्चे को क्या काटा? सांप काटा या बिस्खोपड़ा? देखा नहीं गया कौन सा जानवर उसको काटा। तो बाबा जी आप अकेले आए हैं और कोई आपके साथ है? आप यहाँ दोनों आप यहाँ। तो आप ये बताएं चाचा जी, आप लगभग कितने दिनों से सांप पकड़ते हैं? तो दोस्तों ये लगभग बाबा जी जब लगभग 10-12 साल के थे तभी से इनका दिल दिमाग सांपों से लगा। ये कौन है? अच्छा, आप सबसे छोटे? क्या करते हैं आप? नौकरी मजदूरी कर लेता है, कभी सांप भी पकड़ लेता है। कोई आप भी पकड़ लेते हैं? डर नहीं लगता? तो यहाँ जो निकाले हैं ये बीन से निकाले हैं कि मंत्र से? मंत्र फेरा, बीन बजाई, अच्छा। उसको कसम धरी, आया सामने जड़ी सुंगाई। अच्छा। पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? हमारा नाम दिसंबरनाथ है। तो जैसे सांप अगर घर में निकलता है तो आप पकड़ने के लिए जाते हैं? हाँ। पैसा कितना लेते हैं उसका? अब ऐसा साहब कहीं 5 भी हज़ार मिल जाते हैं, कहीं 2 भी हज़ार, कहीं 1 भी हज़ार मिल जाता। अच्छा, जैसे अगर आपको सांप ये काट लिया तब आप क्या करेंगे? अरे कितने हमारे भाई गुजर गए, 2 भाई गुजर गए इसी। मतलब सांप के काटने से तो बचे नहीं? नहीं बचे। तो सांप के काटने के बाद आप क्या करते हैं? अपने बचाव के लिए हरी जड़ी बूटी का सहारा लेते हैं। जड़ी बूटी है आपके पास? हाँ। दिखा दीजिए एक बार। की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई। 70 साल से ऊपर है। हाँ, वही तो हम सोच रहे हैं। 75 में होगा। बाकी सांप तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं, लोग देख करके भाग जाते हैं। अगर घर में कोई सांप निकलता है तो पूरे घर में जितने भी लोग रहते हैं सबको सांप सूंघ जाता है। सही है ना? अगर इतनी उम्र में सांप पकड़ते हैं तो ये बड़ी बात नहीं। जो भी जितनी जड़ी हो सब दिखा दीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए लोग और आपके यहाँ जाएंगे ही, आपका ही फायदा होगा। ठीक मेरे सर। ये चीज़ है, जब भी सांप निकलेगा तो आपका हम पता बता देंगे, लोग आपके यहाँ तक पहुँचेंगे। इसमें क्या क्या है ये सब? धात, बवासीर, महेशी, गर्मी, फुफकार, कंठमाला, नासूर, ब्यार, सांप, बिच्छू, हरफंद की चीज़ है हमारे सर। अच्छा, इसमें। अच्छा, तो जिससे अगर सांप कौन सा है जिसे सांप के काटने के बाद आप उसे खाते हो या पिलाते हो? ये है जी। तो दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं, यह एक जड़ी है। बाबा जी सांप के काटने के बाद इसी जड़ी को क्या करते हैं? खाते हैं? मतलब खाना पड़ता, खाते हैं इसको। ये दोस्तों हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कौन सी जड़ी है। अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बताएं। न्योला चक्कर इसका नाम है सर। इसका नाम है न्योला चक्कर। हाँ, ये जंगल में मिलती है। अच्छा जी। लगभग आप अपने जीवन में कितना सांप पकड़े होंगे? अरे इसको तो बता नहीं सकते मेरे सर। सीमा नहीं, सीमा नहीं। आप जो सांप लिए हैं, कितने सांप लिए हैं? जी 4-5 ठो 6 ठो देख सकते हैं हम? हाँ देख सकते एक बार उसको दिखा दीजिए।
अच्छा ये पहले बताइए, हम पास में रहे कि दूर रहे? ऐसा काटना नहीं चाहिए, हम सिर्फ देखेंगे। उसे देख लो बाबू जी, छूना नहीं, बाकी काट लेगा तो आप तो है ही है बचाने के लिए। भगवान ने करे ऐसा काम किसी के ऊपर हुआ था। इसी के अंदर है भाई, जिंदगी सबको प्यारी है, मरना थोड़ी हमको है। ये कौन सा सांप है? ये बकराट है। भैया थोड़ा आप लोग दूर रहिए, किसी को भी काट सकते हैं। हाँ, अरे बकराट है साहब। अच्छा, जैसे अगर ये सांप काट लिया हाँ। तो आदमी की मृत्यु कितनी देर में हो सकती है? अब ये सांप से समझो कि 2 घंटे लगभग लग जाएंगे। अच्छा, और कोई सांप है दिक्कत? हाँ, ये कौन सा सांप है? वाइपर ये वाइपर। बहुत जहरीला होता इसकी है। काटने के बाद मतलब इंसान कितनी देर तक? 3 दिन में मरेगा इससे। 3 दिन बाद धीरे 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 इसके काटने के शरीर बाद। मोटा इसको हम हो छू सकते हैं? हैं? छू सकते हैं, काट लेगा? अरे साहब, काटने वाला जानवर है। काट सकता है। चलिए, और कोई सांप है? 2 सांप हो गया। हाँ। ये कौन सा सांप है? ये तो बहुत जहरीला होगा। हाँ, बहुत जहरीला। इसका नाम क्या है? लोहारिन और गंडाइस। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम लोहारिन है एक, और 2 ठो वो है। अरे भाग जाएगा। गंडाइस। होना चाहिए भाई। अरे जड़ी के चक्कर में है। जंडाइस और क्या बोला? लोहारिन। हाँ, जंडाइस और लोहारिन। दोस्तों ये नए नए नाम आपको दोस्तों सुनने को मिल रहा है, आप इसे देख के समझ सकते हैं। अच्छा, ये सबसे खतरनाक है क्या? हाँ। अच्छा, पहले जड़ी सुनाएंगे। क्या है ये? तो सबसे खतरनाक पिछड़ जाओ। ये पकड़े हैं घर में से, ये तो बहुत खतरनाक है भैया। यही वाला तो नहीं काटा था बच्चे को? बड़ी हैरत की बात है। चलिए इसको पैक कर। ये क्या चीज, कौन सा जानवर है ये? बिस्कुपड़ा। अच्छा, इसकी काटने में कितनी देर बाद इंसान की मृत्यु होती है? तुरंत? तुरंत मुंह के पलट गया, तुरंत खोपड़ी फट गई। सबसे यही खतरनाक होता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है बिस्कोपड़ा। ये दादाजी ने बताया कि काट ले और सुसु करके अगर पलट जाएगा तो इंसान की मृत्यु तुरंत हो जाएगी। मतलब सब सांप ये जहरीले थे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, 4 सांप और एक बिस्कोपड़ा, सबके सब जहरीले। दादाजी ने बताया। दादाजी महान विभूति आपके सामने है, इनकी उम्र देख रहे हैं आप लोग। जिस चीज़ को आप लोग देख के डर रहे हैं, ये छूते हैं, उसे अपने पास रखते हैं। बड़ी बात है कि नहीं? चलिए दादाजी, और कुछ है? कुछ बस यही थे। आटा सीधा है मेरे सर। तो दादाजी एक बार आप बीन बजा के थोड़ा दिखा दीजिए। हम बजा सकते हैं इसको? आप बजाइए। कला हो। अरे नहीं बजेगा, हम सर कला हो मेरे सर, ऐसी की आवाज़। सब हाथ का बाजा, ये दम का बाजा। समझ रहे हैं सर। बुढ़े हो गए बाबा। तो दादाजी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बीन बजाना एक कला है और सबके बस की बात नहीं, क्योंकि जिसको आती है वही बजा पाएगा। हाँ। अच्छा आप ये बताएं दादाजी, जैसे आप बीन बजाते हैं तो क्या आप सांप डांस भी करता है? वो ऐसा है, वो जब नागराज रहते हैं तब वो जब बीन का पाएगा अपने रोष में, गुस्से में सामने, तो वो खुद ही मारे गुस्से का डांस करेगा, डांस करेगा, बीन बजाने लहरेगा। हाँ। जैसे आपने सांप पकड़ा यहाँ पे, कितना पैसा आपने इनसे लिया? ऐसा साहब तेरा तो बहुत कुछ था, मतलब जो दिया हमारे साहब ने 5,000 दिए हमको। 5,000 रुपये। अच्छा हाँ, ये चीज़ आप एक ठो बता दीजिए, हम अगर सांप पकड़ना सीखना चाहें तो इसमें हमें कितना पैसा देना होगा? अरे पैसा कितना देना होगा, जो भी 10-20 हज़ार खर्च करो, खिलाओ पिलाओ, गुण सीखो। जी जी। और कितना दिन आपके पास जब रहना आप होगा? फिट हो जाएं तब जो मन में हुआ जो इनाम दे दो, कि लो गुरु।
अभी तक आप कितने लोगों को सिखाया? ऐसा है, सिखाया तो बहुत चेलों को। हाँ, वो पकड़ने चूक गया। ये नहीं, मंत्रों से सिर्फ आप ही निकालते हैं कि सब लोग निकालते हैं? जैसे मंत्र से निकालने के लिए हमें कितना दिन सीखना पड़ेगा? ये मंत्र तो जल्दी पढ़े लिखो को याद हो जाएगा। अच्छा। मतलब उसकी कला तरीका समझना है, कुछ टाइम लगेगी उसमें। जी, कम से कम 1 साल तो जाएगा ही। हाँ हाँ। तो चलिए दोस्तों, फिर इंतज़ार की घड़ी आज समाप्त होती हुई और फटाफट के अंदाज में मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ों से रूबरू कराता हूँ। दादाजी की उम्र तो 70 साल हो गई। जो भी तजुर्बा है हमसे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये पिता तुल्य हैं। पढ़े लिखे हैं आप? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, बस कष्ट के लिए यही खेद है, दर्द की भी बात है। ये पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको दुनिया के बारे में मालूम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जो भी चीज़ ये लिए हैं, इन सब चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ये आप उठाइए इसको। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, इसका नाम इंग्लिश में दोस्तों हम इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं। डरिएगा नहीं आप आराम से देखिए। जड़ी नहीं रखी है। घबराइए नहीं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, पहले ये इंडियन रेड स्नेक ने मुझे बाइट किया। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये बाइट किया है और इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, लेकिन गांव में लोग दोस्तों समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि ये बहुत जहरीला हैदत से लोग मर जाते हैं सांप के नाम से। अब दोस्तों, ये दादाजी एकदम सही और आपको एकदम क्लियर कट बताएंगे। अभी इन्होंने बताया था कि 2 घंटे में मृत्यु हो जाती है। काट लिया है, सामने काटा है, अब हमारी 2 घंटे में मृत्यु हो जाएगी। तो नहीं कह रहे मेरे सर के 2 घंटे में हो जाएगी। अभी तो आपने इसको बताया था कि नहीं? उसको नहीं किया। अच्छा, किसको बताया आपने? वो जानते जिस खोपड़े को कह रहे थे कि मुँह दे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, 20 खोपड़े से कटवाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, करीब से देखिएगा। इसके फन के ऊपर इन्होंने बाल लगा के रखा है, लोगों को गुमराह करने के लिए, है ना? सही बताइए। सही कह रहे हो सर। ये दोस्तों, किसी भी सांपों के सर पे बाल नहीं होते हैं, हालांकि आप तो जानते हैं। आप बैठ से आराम से, आप बिंदास रहिए, हम आपके बच्चे के समान हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कुछ कह रहे हैं कि आप दिक्कत कह रहे हो। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, इसके सर पे फेविक्विक लगा करके ये बाल लगाया गया है। और दोस्तों, किसी भी सांपों के सर पे बाल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बाइट भी किया और इसके सर पे बाल भी लगे हैं। ये अजूबा आप शायद पहली बार देखे होंगे। तो जितने भी लोग हैं हमारे भारत में, वो दोस्तों अंधविश्वास को फैलाते हैं बहुत तेज़ी से अपना पेट पालने के चक्कर में। बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए, किससे बाइट करवाया जाए? ये तो घर वाला है। अरे ये वो है वाइपर जो बताया था सर। दोस्तों, इसको बताए हैं दादाजी रसल वाइपर। अब एक बार मैं चाहता हूँ ये मुझे काट ले। अरे अब यही करोगे तुम सर? तो आप सही से बता दो कि ये जहरीला नहीं होता। बताए तो रहे हैं। तो आप सही बता दो ये जहरीला नहीं होता, नहीं तो मैं तो सबसे कटवा के दिखाऊंगा। दादा जो कह रहे हैं उसका बात भैया को काहे मार रहे हो? ऐसा है। बताओ। हाँ, आप सही चीज बता दो, नहीं तो बताए मैं तो सबसे रहे। कटवा के दिखाऊंगा। काट लेगा तो मर नहीं जाएंगे आप जिस तरह से बता रहे अब तो मैं मर ही जाऊंगा 3 घंटे में। भाई सही है कि गलत? तो आप ही बता दो कि जहरीला नहीं है। ऐसा अरे आप ही की बस मान ली। हम कह रहे हैं कि वो उसका काटने से बदन फूल जाता, बहुत मजे असर पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल दोस्तों, इसके काटने के बाद कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ब्लड निकलता है, जैसे ये निकला है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल जहरीला नहीं होता। इसको हम इंग्लिश में कॉमन सेंट बोआ के नाम से, गांव में इसे चीतर बोलते हैं। और इसी के बनावटी का होता है, जिसको रसल वाइपर बोलते हैं, जो सीटी देता है। उसके दांत बहुत बड़े होते हैं। एशिया का सबसे खतरनाक सांप वही होता है और वो गोंडा में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इसी के रंग बिरंगे में वो मिलता है। उसके ऊपर की जो डिजाइन है वो अलग होती है। चलिए, जितने जानवर लिए हैं आप सबसे कटवा दीजिए। अरे सर क्या अब हमारे आप हमें कटवाइए ना। हम ही के ऊपर सब दोष डलवाओगे? अरे तो आप कटवाइए, मैं तो इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ। तो आप बता दीजिए जहरीला नहीं है। नहीं है जहरीला, बस जो आपकी आप ही की बड़ी बात हो गई। यहाँ बता दीजिए कि जहरीला नहीं है। नहीं है जहरीला। चलिए ठीक है। और अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सांपों की दुनिया में, जिसे आप शायद जानते हो। चलिए ये दिखाते हैं आपको। अच्छा, आप लोग ये बताइए, हमारे कामों से संतुष्ट हैं? दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा सांप है। इसको दोस्तों हम कैट स्नेक बोलते हैं, जो ऊपर की दिशा में है। सर जूम करके दिखाइए। ये दोस्तों रेयर है और ये जल्दी मिलता नहीं है। और अभी ये बेबी है, छोटा है। इसकी पूरी लंबाई काफ़ी लंबी होती है। इसे बिल्ली सांप भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो निगाहें हैं वो कैट की तरह है, बिल्ली की तरह है।
ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता है। चलिए जिससे आप रख लीजिए। दोस्तों आप ये देखिए बाइट किया ये भी। इसका दोस्तों जो पसंदीदा भोजन है वो छिपकली है। यहाँ ये दोनों एक साथ अक्सर मिलते हैं घरों में। इसको नर और मादा के नाम से भी जानते हैं जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं। इसको इंडियन कॉमन वुल्फ स्नेक के नाम से जानते हैं। इसकी 200 प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती है। बहुत ही रंग बिरंगे ये मिलते हैं और बहुत तेजी से बाइट करते हैं। गांव वाले इसे समझते हैं कि ये कॉमन करैप है। कहाँ इतना पसीना हो रहा है, किसी के चेहरे पसीना है इतना। चलिए हम इसको रख देते हैं क्योंकि दादाजी की बीपी बहुत तेजी से हाई हो रही है। 3-4 बार हमको बाइट भी किया है और 2-3 दिन से इसको पकड़ के रखे हैं, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा। ये थका सा है। चलिए सर दोस्तों ये देख लीजिए आप वुल्फ स्नेक बाइट किया, बिल्कुल काटा सर, ब्लेड भी आ गया है। तो दोस्तों ये हो गया। मैं मानता हूँ लोग अपने पेट की खातिर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन सही चीज़ों को बताना चाहिए। 5000 रुपया दोस्तों बहुत होता है और कुछ भी नहीं होता। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था तो उनको 1000 रुपये लेना चाहिए था। सामने वाले जो शख्स है वो तो खुद विपत्ति में है क्योंकि उसका एक 3 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया। और दोस्तों जो वो सांप काटा है वो स्पेक्टिकल्ड कोबरा काटा है, जिसको फन वाला सांप हम लोग बोलते हैं, जिसको नाग बोलते हैं, फिटार बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, नाजा बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो दोस्तों जो सांप बाइट गया था वो अभी यहीं कहीं घर में होगा या तो इर्द गिर्द में होगा। वो सांप अभी मिला नहीं है। ये जितने भी सांप हैं ये सब सांप बिल्कुल नॉन वेनमस हैं और जहरीले नहीं हैं। और अब बारी आई है दोस्तों विष खोपड़ा से बाइट करवाने की। तो आज मैं उससे कटवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इन्होंने बताया दादाजी कि जब ये विष खोपड़ा काटेगा तो आप तुरंत ही मर जाएंगे और मैं चाहता हूँ, मैं भी इस दुनिया से बहुत उब चुका हूँ, तुरंत मरना चाहता हूँ। इसका एक टुटका होता है। दादा जो कह रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। कटवाना है, जो कह रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। आज कटवाना है। काट लेता है। मेरी बात चाचा क्या कह रहे हैं? मेरी बात को सुन लीजिए। जो कह रहे हैं उसकी ध्यान दे दीजिए। आपसे कहा हम मर गए हैं, हमारा 500 रुपया छोड़ दीजिए, लेकिन आपने कहा हम जो कहे हैं वही दाम लेंगे। तो जो कह रहे हैं उसको सुनिए आप। सही बात सुनिए। तो रहा है क्या सुन रहे हैं? बहस क्या कर रहे हैं उनसे? बड़ा काट लेता है सर। सही बात देखिए हम क्या कह रहे हैं दादाजी, हमारा काम है, किसी काम को दोस्तों दुनिया में 2 लोग करते हैं, एक पढ़े लिखे लोग करते हैं और एक जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनको हम अनपढ़ नहीं कह सकते हैं। उनका तजुर्बा, दादाजी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये अपने गुमराह करके मंत्रों से, बीन से और अपने रंग रूप से पैसा घुमाना और ऐंठना जानते हैं। दोस्तों अब ये खुल चुका है। चलिए दोस्तों बगैर देखे इसके अंदर हम हाथ डालते हैं। तो दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं। आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा जीव है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, इसके दैट साल जो भी जीवन की दिनचर्या है मैं आपको बताता हूँ। सब लोग सुनेंगे तभी काम आएगा ना। इंग्लिश में इसको दोस्तों इंडियन मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं और हमारे गांव में इसको हिंदी में गोयरा के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पर इसको मगर गोह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये अंडे देता है जब बारिश का महीना आने से 2 महीने पहले, लगभग अप्रैल और मई में ये अंडे देता है और उसमें से जो बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, वो 1 बित्ते के होते हैं और बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये बितनुआ है और जब वो थोड़ा और बड़ा हो गया तो लोगों को ये लगा कि ये विष खोपड़ा हो गया और फिर वो जब थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो ये मगर गोह जैसा लगने लगा। दोस्तों हमारे भारत में बहुत सा सारा अंधविश्वास फैला है। आप जैसे दादा की वजह से अपना पेट पालने के चक्कर में लोगों में गुमराह करते हैं, लेकिन ये दोस्तों तथ्य सारा सर गलत है। तो दोस्तों ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता। चलिए अब इसे बाइट करवाते हैं। आप लोग सहमत हैं? कटवा दें, कटवा दें। चलो कहाँ कटो? अच्छे यहाँ काट लो। हाँ पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ो जल्दी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, पता नहीं क्यों काट नहीं रहा है। आप मान गए, जब ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो क्या होने वाला है। दोस्तों ये मैं लगा दिया हूँ और ये काट नहीं रहा है। चलिए तो दोस्तों इन बेजुबानों के साथ ज़्यादा इसे हम परेशान नहीं करेंगे। एक कारण ये है कि ये दोस्तों काफ़ी दिन से इसके अंदर रखा हुआ है, इसी को दिखा दिखा करके अपना काम बनाया जाता है। गर्मी का महीना है और ये थोड़ा थका सा है। चलिए हम इसको रखते हैं। तो दोस्तों इस खोपड़ा में बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। इस खोपड़ा में जहर होता है? नहीं। सही, आप संतुष्ट हैं ना? सबको बता दीजिए इस खोपड़ा में जहर नहीं होता। खोपड़ा में जहर नहीं होता। आप लोग संतुष्ट हो गए? इस खोपड़ा में जहर नहीं होता है। चलिए अब आप पढ़े लिखे हैं सर में। ऐसा इंसान आप लोगों ने देखा क्या कभी अभी? नहीं सर। इतनी उम्र में दादाजी आप लोग कभी देखे ऐसा इंसान? नहीं देखा, नहीं देखा सर। पहली बार आया हूँ इधर से। नहीं देखा सर, हमने खुद ही नहीं देखा। नहीं देखे होंगे। चलिए तो दोस्तों ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता है, इससे डरना नहीं चाहिए। देखिए इसको जो है सूखी कपड़े में रखिए, ये प्लास्टिक है, इसको गर्मी लग रही, मर जाएगा ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात ये है जितने भी ये जीव जंतु हैं ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। इनको यहाँ से मैं चाहता हूँ
ले चलकर जंगल में कहीं रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि दादाजी रखे रहेंगे अपने खाने पीने के चक्कर में तो ये बेचारे मर भी जाएंगे। पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, संतुष्ट तो सब है और सत्य है। इस कुकड़ा काट लिया, हम मर गए, सब सांप काट लिया, सब देख लिए सामने, कोई झूठ कोई चोरी। हाँ अब आप बताइए क्या कोई गलती है? क्षमा कोई गलती नहीं, अरे मेरे सर कोई गलती नहीं। अरे गलती तो बाबा की है। अरे नहीं, अरे आप अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर मैंने इतना काम किया, सांप से कटवा के दिखाया और जागरूक भी किया, बिस्कोपड़ा चोरी कटवाया, तो 5,000 रुपये का हकदार कौन? सही बताइए, 5,000 रुपये का हकदार कौन? आप हो यह नाते कि आप मैंने कोई सारा अंधविश्वास फैलाया, किसी को गुमराह किया? नहीं। चलिए दीजिए फिर 5,000। दे दो 5,000 में। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों 5,000 रुपये दादाजी कौन दिया था? आप दिए थे। दोस्तों ये चाचा जी ने 5,000 रुपये इनको दिया था और ये दादाजी हमको दे दिए। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कितना पैसा है। दोस्तों ये 5,000 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी रकम होती है। 2 4 10 साल में अच्छे से गुजर जाएंगे। तो आप संतुष्ट हैं? हम इसे रख लें? चलिए रख लें। हाँ रखें। आप लोग बताइए 5,000 थोड़ा ज़्यादा हो, कितना मांग रहे थे? 7500 हुआ था इनका। 7,500 सर को बताए थे जानो। अच्छा मतलब एक साथ को 1500 2000 बताए थे, बहुत वो करते तो 1500। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एक सांप का ये 2,000 रुपये डन किए थे, लेकिन बात चलते चलते आई घट करके 1,500 रुपये प्रति सांप पर। तो लगभग 4 सांप निकाल दिए और एक बिस्कोपड़ा निकाल दिए। और ये दोस्तों साइड में अपना काम करते रहे और ये फटाफट के अंदाज में सांपों को निकालते रहे। और दोस्तों ये मोहब्बत की जो आरी है, जो छुरी थी, वो इन चाचा जी की गर्दन पे चलती रही और ये लोग उसको 5,000 ओनली फॉर 5,000 रुपीज़ पर पहुंचा दिए। थोड़ी दर्द की बात है, इनका भी दर्द दोस्तों मुझे समझ में आता है, चाचा जी का भी दर्द मुझे समझ में आता है। पैर ही छूता है। दोस्तों ये है बच्चा। दोस्तों ये बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है और मालिक इसकी आत्मा को शांति दे। दादाजी ये सांप सब आप मुझे किसी झोले में डाल दीजिए। बताओ, खर्चा भी सब आप ही ने ले लिया और सांप भी आप ही ले लो। बाबू पानी वानी पिला दो भैया। जेल चले जाओगे आप, डाल दीजिए, हम कह रहे हैं ना, आप जेल चले जाओ। जहरीला नहीं है, सब कुछ हम एक में डाल अब देखिए दोस्तों नहीं काट रहा है, जड़ी बूटी काम कर रही है। जो सांप काटा भैया वो तो मिला ही नहीं होगा, मतलब इसके काटने से नहीं वो नहीं मिला। वो जल्दी नहीं मिलता है, वो रेयर है। तो दोस्तों ये हो गया दोनों सांप। तो दोस्तों इसके अंदर हो गया एक रेड स्नैक और एक कॉमन स्नैक बोआ और 2 वुल्फ स्नैक और ये हो गया कैट स्नैक। चलिए और ये हो गया दोस्तों बगल में 20 खोपड़ा। ये सब हमारा हो गया। ठीक, अब आप अपना पैक कर लीजिए। अच्छा दादाजी आप ये बताइए, आज तो आपका बहुत खराब हो गया बहुत ज़्यादा। दादाजी आप हमारे कामों से संतुष्ट हैं? अच्छा आप ये बताइए 70 सालों में मुझ जैसा बदतमीज कभी कोई मिला? हम क्यों कहेंगे साहब, भैया कभी कोई मिला इतना बदतमीज आदमी? इतना होशियार आदमी। जितना होशियार, सही बात है, कह रहे हो आप। मतलब कटाई नहीं लगता भैया का हुई कि जानकारी हो गई। भैया पूरा आपको तो जानकारी नहीं पूरा दवाई। तो दादाजी आप जो है अब जो है बीन से सांप और जो भी निकालिए, लोगों को थोड़ा जागरूक करिए, ये आपसे बहुत निवेदन है। सांप पकड़िए जो भी उसका चार्ज है, लेकिन कभी मंत्रों से सांप बंद करिए, सांप डाल के। अच्छा ये जाएंगे कैसे अपने घर? तो फिर बताइए कैसे आप जाएंगे? यहाँ से भाड़ा कितना लगता है? 300। अच्छा दोनों लोगों को घर तक पहुँचने में 300? नहीं आप बताओ गलत है कि नहीं? अगर आपकी पिताजी हैं, ये गलत नहीं है। हमारे पिताजी आपने ये गलत किया, जब सांप घर में थे नहीं तो आपने निकाला कहाँ से? अरे साहब, जो सांप काटे होगा निकल में नहीं ये क्या कह रहे हैं, इनसे बात करिए, क्या कह रहे हैं? नहीं वो सब आपने सांप छोड़ के पकड़ लिया, सब सही है, लेकिन इतनी तो मोहब्बत होनी चाहिए कि इंसान होने के नाते। 4500 रुपये बहुत होते हैं। अगर आप ये काम न किए होते 500 रुपये के लिए इनको गिराना पड़ता तो मैं सारा पैसा आपको दे देता, लेकिन आपने मोहब्बत को ठुकरा दिया। एक इंसान होने के नाते, इंसान वही है दोस्तों जिसमें इंसानियत है।
और एक इंसान दूसरे के काम आए, वही तो एक इंसान है। और ये भैया जौनपुर से आए सही है गलत? मैं तो यहाँ से 5,000 का सिर्फ पेट्रोल फूंक के आया हूँ, आप ये सोचिए। भाई आप बताओ, आप इनके साथ रहते हो, फिर कोई गलती करोगे? साइड में पास करोगे? अब सांप पकड़ेंगे नहीं सर। नहीं पकड़ो, लेकिन काम करो, रिलीज करो, बढ़िया से करो, जो खतरनाक हो मतलब बचाओ, जो भी रहेगा साफ साफ काम करिए, ठीक? सांप को पकड़िए, लोगों को जागरूक करिए। पैसा 500 और ज़्यादा लीजिए, लेकिन सही चीज़ बता कर। दोस्तों बात यह है कि इनको भी घर जाना है, लेट हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ, कितना भाड़ा लगेगा आपका? 300 रुपये आप तुरंत लीजिए। कुछ लिए हैं पैसा? 400 तो पाया ना। अरे 500 दे दो भाई। कितना दे दें? 500 दे दिया। संतुष्टि है आपको? अब आप बताइए भैया इस पैसे का क्या किया जाए? आप लोग बताइए, आप लोग मालिक हैं। हाँ भाई, केल पानी फूंको तो बेकार किया, कहा कि ना लिए। दोस्तों बात ये है कि 500 रुपये से थोड़ा कम है, इनको 500 रुपये और दे दिया जाए। ये मेहनत किए हैं, उतनी दूर आए हैं, पेट की खातिर इंसान करता है, मैं समझ सकता हूँ। और दोस्तों ये 200-400 रुपये बचा, ये भी आप रख लीजिए। दोस्तों और एक बात है, बाबा गोस्वामी दास ने रामचरितमानस में एक बात लिखा है कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति होता है, पैसे से सब काम, है ना? तो दोस्तों ये 500-1000 रुपये से कुछ होता नहीं है। ये चाचा जी हैं, इनका बच्चा एक्सपायर हो गया है, मैं चाहता हूँ इनको 1000 और दे दिया जाए। चलिए आप ये और ले लीजिए। अब ये दोस्तों आप बचा है 3000 रुपये, और ये 500 रुपये के लिए गिरा रहे थे चाचा जी, मैं इनको 3000 रुपये दे देता हूँ। दोस्तों अब तो मैं फ्री हो चुका हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद दोस्तों, और बाय।